क्लास 12th फिजिक्स एक्सरसाइज 4th संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र। फिर सुने, क्लास 12th फिजिक्स एक्सरसाइज 4th संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र। ये जान लीजिए, संधारित्रों का जो समूहन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक में होता है संधारित्रों का श्रेणी क्रम में समूहन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, और 2 नंबर में होता है संधारित्रों का समांतर या पार्श्व क्रम में समूहन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो अभी हमको पहले क्या पढ़ना है? संधारित्रों का, इस पॉइंट में पढ़ना हमें संधारित्रों का श्रेणी क्रम में समूहन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। ऐसे समूहन में पहले संधारित्र की संग्राहक पट्टिका को दूसरे की संघनक से, दूसरे के संग्राहक को तीसरे के संघनक से जोड़ते हुए क्रम में चले जाते हैं और अंतिम वाली संधारित्र की संग्राहक पट्टिका को बोधिरित कर देते हैं। पहली संधारित्र की संग्राहक पट्टिका को प्लस क्यू आवेश देने पर प्रत्येक की संग्राहक पट्टिका पर प्लस क्यू और संघनक पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होते हैं। इन सारी बातों को पहले मैं लिख देता हूं और समझा देता हूं, फिर जैसे जरूरत पड़ेगा उस तरह से लिखते हुए मैं समझा दूंगा। तो देखिए, आपका चित्र ही पूरा इसका व्याख्या बता देगा। फिर मैं समझा दे रहा हूं। देखिए कि इस प्रकार के समूहन में पहले संधारित्र की संघनक पट्टिका को पहले संधारित्र की संघनक पट्टिका, तो पहले संधारित्र की संघनक पट्टिका को दूसरे संधारित्र की संग्राहक पट्टिका, तो दूसरे की संग्राहक पट्टिका से, तथा दूसरे संधारित्र की संघनक पट्टिका, तो दूसरे की संघनक पट्टिका को तीसरे संधारित्र की संग्राहक पट्टिका, तो तीसरे संधारित्र की संग्राहक पट्टिका, तीसरे संधारित्र की संग्राहक पट्टिका से जोड़ते हैं। इसी क्रम में जोड़ते हुए चले जाते हैं, इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। पहले संधारित्र की संग्राहक पट्टिका को प्लस क्यू आवेश देने पर, तो पहले संधारित्र की संग्राहक पट्टिका को प्लस क्यू आवेश देने पर प्रत्येक के संग्राहक पट्टिका पर प्लस क्यू तथा संघनक पट्टिका पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है। देखिए, पहले संधारित्र की संग्राहक पट्टिका पर प्लस क्यू आवेश देने पर देखिए तो प्रत्येक के से संग्राहक पर प्लस और प्रत्येक के से संघनक पर का है माइनस क्यू प्रेरित होता है कि नहीं आवेश। देखिए तो प्रत्येक के से जो पहले संधारित्र की संग्राहक पट्टिका पर प्लस क्यू आवेश देने पर प्रत्येक की संग्राहक पट्टिका पर देखिए प्लस क्यू और प्रत्येक के संघनक पट्टिका पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है कि नहीं, जो सामने देख लीजिए। तो वही बात मैंने लिख दिया है कि पहले संधारित्र की संग्राहक पट्टिका को प्लस क्यू आवेश देने पर प्रत्येक संग्राहक पट्टिका पर प्लस क्यू तथा संघनक पट्टिका पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होते हैं। माने कि पहले, दूसरे तथा तीसरे संधारित्र की धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है। पहले, दूसरे, तीसरे की धारिताएं क्या है? C1, C2, C3 है तथा उनके प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2, V3, उनके प्लेटों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 है। अगर उनकी समतुल्य धारिता C तथा पहले संधारित्र की संग्राहक पट्टिका तथा अंतिम संधारित्र की संघनक पट्टिका के बीच विभवांतर V, पहले संधारित्र की संग्राहक पट्टिका तथा अंतिम की संघनक पट्टिका के बीच विभवांतर क्या है? V है। तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और V बराबर क्या होगा?
विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा क्या हो जाएगा, आवेश बटा संधारित्र की धारिता बराबर हो जाएगा क्या, आवेश Q बटा संधारित्र की धारिता C। उस तरह V1 के लिए हो जाएगा Q बटा C1 और V2 के लिए हो जाएगा Q बाई C2 और V3 के लिए हो जाएगा Q बाई C3। तो कहिएगा सब के लिए आवेश Q, लेकिन ये C1 C2 C3 क्यों हो गया, तो सब के लिए आवेश एक ही जैसा Q है, इसीलिए से सब के लिए आवेश Q रखा है, लेकिन धारिता सबकी अलग अलग है, इसलिए धारिता का मान अलग अलग डालें। अब ये क्या होगा, इंप्लाइज दैट में क्या हो गया, Q बाई C अपनी जगह पर रहा बराबर के बराबर, कि ये Q कॉमन है तो Q कॉमन ले लिया, Q से Q एक बार में कट गया C1 प्लस के प्लस, Q से Q एक बार में कट गया C2 प्लस के प्लस, और Q से Q एक बार में कट गया C3। तो फिर समझिए इसको, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 इंप्लाइज दैट ये जो हो गया Q का मान, V का मान क्या हो गया, आवेश बटा धारिता, आवेश हो गया Q बटा धारिता C। उस तरह V1 का हो गया Q बटा C1, V2 का आ गया Q बटा C2, V3 का हो गया Q बटा C3। तो आप कहिएगा क्यों सबका आवेश एक जैसा दिए, तो सबका आवेश एक ही जैसा था, लेकिन धारिता अलग थी, इसलिए सबका धारिता अलग अलग दिए। इंप्लाइज दैट क्या होगा, यहाँ पर Q बाई C अपनी जगह पर रहेगा, Q क्या है कॉमन है तो Q कॉमन लेंगे, Q से Q कट जाएगा 1 बाई C1 प्लस Q से Q कट जाएगा 1 बाई C2, Q से Q कट जाएगा 1 बाई C3 हो जाएगा। इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर संधारित्रों की संख्या अनेक हो, अगर संधारित्रों की संख्या संख्याएं अनेक हों तो हो जाएगा क्या कि 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डिटो प्लस 1 बाई CN।